Good morning, 8th class student. Today, 20th January 2022, and chapter number 12 is going on. So, remaining part of this chapter today I will cover. I can see nothing, said I, handing it back to my friend. It means, said I, मैंने कहा, I can see nothing, मैं कुछ नहीं देख सकता. हैंडिंग इट मीन्स इसको हैंडिंग करते हुए, इट मीन्स देते हुए. किसे? टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, वॉटसन. इट मीन्स सरलक ने वॉटसन से कहा क्या? यू कैन सी एवरीथिंग, तुम सब कुछ देख सकते हो, बट यू फेल टू रीजन फ्रॉम वॉट यू सी, लेकिन तुम उस जो कुछ भी तुमने देखा है उस रीजन तक जाने में फेल हो रहे हो. इट मीन्स गैस नहीं कर पा रहे कि तुमने क्या देखा है. कि यू कैन सी एवरीथिंग, तुमने सब कुछ देखा है, जैसे तुम सब कुछ देख सकते हो, बट लेकिन यू फेल, तुम असफल हो टू रीजन. इट मीन्स उस रीजन तक पहुंचने में जो तुमने देखा है. देन तब, प्रे टेल मी, मेरे लिए प्रे करो. व्हाट इज दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस हैट. फ्रॉम इन्फर मीन्स होता है बच्चों किसी चीज का पता लगाना या एक किसी डिसीजन पर, निर्णय पर पहुंचना. कंक्लूड फ्रॉम द एविडेंस, है ना. देन प्रे टेल मी, मेरे लिए प्रे करो. व्हाट इट दैट, वो जो यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस हैट, तुमने इस हैट से जो पता किया हुआ है. देन माई फ्रेंड स्टार्टेड लिस्टिंग हिज डिडक्शंस, तब मेरे फ्रेंड्स ने स्टार्टेड कर दिया. इट मीन्स पता लगाना यहां से उसने शुरू कर दिया. द मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एज हिज हेड, वो जो आदमी है रियली में कोई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था. एज हिज हेड, जैसा कि उसका हेड बता रहा था. मस्ट बी लार्ज जजिंग बाय द साइज ऑफ हैट. इट मीन्स बाय द साइज ऑफ हैट, हैट के साइज से ये ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं कि वो निश्चित रूप से एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था. He must have been wealthy, वो निश्चित रूप से एक वेल्दी पर्सन होगा. And would have fallen upon difficult time of late, और वो इस समय मुसीबत के समय से गुजर रहा होगा. ठीक है, डिफिकल्ट टाइम, मुसीबत के समय से गुजर रहा होगा. As the hat is an expensive, जैसा कि उसका जो एक ये हैट है एक्सपेंसिव, ये बता रहा है. एंड इस टैटर्ड है बच्चों, टैटर्ड का मीनिंग होता है वीक, वेरी वीक, कमजोर. ठीक है, इस टैटर्ड नाउ जो बिल्कुल अब क्या है, वीक है, वीक हो गया है. एज द ओनर इज अनेबल, इसका जो ओनर है, टू अफोर्ड टू बाय न्यू वन, इस हैट का जो ओनर है अब उसे दूसरा नया हैट परचेज करने में, खरीदने में वो असफल होगा. ही हैज ट्राइड टू पैच इट अप, उसने इसे पैच अप करने का प्रयास किया होगा. पिच जो ये सजेस्ट करता है ही इज अ मैन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो एक व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन है. आगे, द हैट हैज कलेक्टेड ब्राउन डस्ट ऑन इट. इट मीन्स इस हैट में क्या बहुत ही डस्ट यानी धूल इकट्ठा हो गई है. विच सो, जो ये बता रही है कि इट हैड बीन हंग अप इंडोर्स, कि ये टंगा रहा होगा इंडोर्स, अप घर के अंदर, मोस्ट ऑफ टाइम, अधिकांश समय. इट मीन्स ये घर के अंदर अधिकांश समय टंगा रहा होगा. आगे,
ही इज अ मैन, वो एक ऐसा व्यक्ति है, हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ। बच्चों सेडेंटरी लाइफ का मीन्स होता है एक लेजीनेस लाइफ, इट मीन्स आलसी वाला जीवन, है ना। कि वो ही इज अ मैन, वो एक ऐसा आदमी है, हु लीड्स अ इनएक्टिव लाइफ, ये एक निष्क्रिय जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये हेड में जो डस्ट लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत सप्ताह से या कई दिनों से उसको साफ नहीं किया गया, इसलिए राइटर ने कहा है ना, सेडेंटरी लाइफ इट मीन्स इनएक्टिव लाइफ। एंड और गोज आउट लिटिल, और बहुत ही कम बाहर जाता होगा। दिस हैट, यह हैट विथ अ वीक्स अक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट अपॉन इट, इट मीन्स इस हैट में अक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, इट मीन्स सप्ताहों की, इट मीन्स मैनी वीक्स, कई सप्ताहों की जो डस्ट है इसमें अक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठा हो गई है। सोज दैट, ये बताता है कि हिज वाइफ हैज सीज टू लव हिम। बच्चों सीज्ड का मीन्स होता है बंद कर देना, इट मीन्स ये जो उसके हैट में धूल इकट्ठा हो गई, ये बता रहा है कि हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने उससे प्रेम करना बंद कर दिया है। एंड डज नॉट बोदर हिम गोइंग आउट इन सच आ स्टेट, इन सच आ स्टेट इट मीन्स इस कंडीशन में या इस गरीबी की दशा में वो उसके साथ कभी बाहर नहीं गई। एट द प्रिसाइज मोमेंट, ठीक इसी क्षण, प्रिसाइज मीन्स होता है बच्चों बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली टाइम, या ठीक, मोमेंट मीन्स क्षण, ठीक इसी एग्जैक्ट मोमेंट, इसी क्षण पीटरसन रस्ड इनटू द रूम, पीटरसन कमरे के अंदर दौड़ा। डैज्ड विथ एस्टोनिशमेंट, बच्चों डैज्ड मीन्स होता है घबराते हुए, और एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य के साथ, इट मीन्स बड़े आश्चर्य, घबराते हुए बड़े आश्चर्य के साथ कमरे के अंदर वो दौड़ा आया। फिर क्या कह रहा, सी हियर सर, सर यहां देखिए, सी देखिए, व्हाट माई वाइफ फाउंड इनसाइड द गूज, कि मेरी वाइफ ने इनसाइड द गूज, गूज के अंदर क्या पाया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12, द एडवेंचर ऑफ बुल कार्बंकल। So listen and watch this video very carefully, and at least 2 times 3 times read this chapter yourself. For any query, any doubts, you can ask me. Thank you.